हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। ये ड्रामा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर वेडिंग नाइट होता है, तो दोनों को साथ में सोना पड़ता है ना। तो उसका अनसुईया का जो ड्रेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो वो बस बाथरूम जाने के लिए उसे बस कह देता है कि मुझे बस बाथरूम जाना है। तो वो दोनों है एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पे अनसुईया जो है ना, वो बस उसके ड्रेस की वजह से वो बस उसके ऊपर गिर जाता है। और वो ड्रेस इतना बड़ा था कि क्या बताऊँ, कि दोनों को पूरी तरह से कवर कर चुका है। और इतने में अनुसुईया कह देती है कि तुमने मुझे चांस मारा है, तो ये सब तुम कैसे कर सकते हो। तो डॉक्टर भी कह देता है कि अगर मैंने चांस मारा है तो चलो चलते हैं। तो इतने में ही वो उसका अनुसुईया का ड्रेस जो है ना, वो खुल नहीं रहा था। तो उसे बस डॉक्टर को ब्लाइंड फोल्ड करके उसे बस ड्रेस खोलने के लिए कह रहा था। तो वो बस अपनी आंखें निकाल कर उस ड्रेस को खोल देता है और वो अनसुईया कह देते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ तुम अपनी आंखें बंद रहना। तो वो वॉशरूम पे जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे वो बस इंतज़ार कर रहता है डॉक्टर। और वो वहीं पे सो देता है। तो यहाँ पे अनसुईया जब आता है और तब कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेड पे सो ले, तुम जाओ उठ जाओ। तो वो बस नहीं उठता है। वो बस इतना गहरी नींद में होता है कि उसे बस अनसुईया को हक करके वो बस सोने लगता है। तो अनसुईया अपने आप को फ्री कर लेता है और उतने में ही डॉक्टर के फ़ोन की घंटी जो है ना बजने लगता है और उस पर उसका दोस्त का जो है ना मैसेज आ रहा था, तुम्हारा वेडिंग नाइट है ना, तो मैं तुम्हारा वेडिंग नाइट ख़राब करूँगा। तो यहाँ पे अनुसुईया ने वो सब देख लिया है। तो वो बस उसके साथ बैठकर अब अपने अच्छे से पोजे करके उसे बस फ़ोटो भेजता है और कह देता है कि तुम्हारे लिए ये सब। तो ये फ़ोटो देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कह देते हैं कि अनुसुईया तुम्हारी इतनी ज़रूरत। तो यहाँ पे वो बस उठने के लिए रेडी हो जाता है। तो उन लोगों का लिप लॉक शुरू हो जाता है। तो वो बस अपने आप को हटाकर वहाँ से चले जाता है। अब सुबह हो चुकी है और वाज जब उठता है ना, तब देखता है कि बेड पे नूत नहीं है। वो तो एक सोफ़ा पे सो रहा था। तो वो अपने आप कहता है कि मैं कितनी आराम से सो गया। तो यहाँ पे वाट ने अपने ड्रेसेस जो है ना, वो अनसुईया की कपबोर्ड पे रखा हुआ था। वो बस अनसुईया कह देती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की कैसे तुम मेरे चीज़ें पे रखते हो। तुम्हारी अपनी प्राइवेसी जो है ना मेरे मेंटेन करके रहना चाहिए, और नहीं तो हमारे खैर नहीं। तो उतने में डॉक्टर कहता है कि ठीक है माँ। तो इधर पे डॉक्टर ने उसके लिए जो है ना टूथपेस्ट रखा हुआ था, तो वो अपने आप ही फिर से रख देता है। और यहाँ पे जब अनसुईया जो है ना ऑफिस के लिए निकलता है, तो डॉक्टर जो है ना उसे बस वेट करके स्माइल देते रहता है। तो हाउ स्वीट ही इज़। तो यहाँ पे वो भी अपने काम पे चले जाता है। जब वो काम पे जा रहा होता है, तभी कोई आदमी उसे टकरा देता है और उसका फाइल जो है ना नीचे गिर जाता है। तो उसके कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि औरों को लगा कि वो कुछ और ही जो है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो चुका है। अब यहाँ पे नाइट हो चुका है, तो वो बस घर पे जाता है। तो यहाँ पे नूर जो है ना, वो बस अपने बेड को पर कब्जा करके बैठ रहा होता है। यहाँ पे डॉक्टर ने है ना ऊपर की जो है ना वो नहीं वेट किया था। तो बस कह देता है कि नूत कह देता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ ऐसे तरह के आ जाओ। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं नीचे वाला भी ना लगाऊं। तो इतने में ही सर्वेंट आकर ये सब देख लेता है और वो बहुत चिल्लाने लगता है। और वो बस उसका अंकल जो है ना, वो बस एयर ड्रॉप कर रहा होता है, सुन रहा होता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब नूत को कोई बुला रहा था, तो वो बस उठते जाता है। तो स्लिपरी होने की वजह से वो बस वहीं पे गिर जाता है। और अंकल जो है ना अपने स्पेयर की निकाल कर वो उसे बस उठा कर बेडरूम पे लाता है। तो वो बस ऐसी हालत में होता है कि वो अपने कि बता नहीं सकते। तो यहाँ पे वार्ड जो है ना, वो बस आ जाता है और कह देता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तुम मेरे बीबी के इतने करीब आके से आ सकते हो। तो यहाँ पे नूत भी कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अंकल चले जाता है। तो नूत के साथ सवाल जवाब करने लगता है डॉक्टर और कह देता है कि मेरी बीबी होकर तुम अपने अंकल से साथ ये सब करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम्हें अपनी दायरा जो है ना वो बना कर रखना चाहिए। तो वो अनुसुईया किसी की सुनने वाली है नहीं। तो वो भी उसे भला भला कह देता है। तभी वो नारा होता है। तब अनुसुईया की हालत को देखकर वो उसे बस काम डाउन होता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि
उसका जो ग्रैंडमा है ना, नूत का ग्रैंडमा आता है और आकर कहती है कि मेरा जो है ना ग्रैंड चाइल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो तुम्हें बस अपने का ध्यान रखना चाहिए। तो उतने में ही ग्रैंड मॉम भी नूत को जाकर कह देता है कि मुझे मालूम है कि डॉक्टर जो है ना, वार्ड जो है ना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेल मिट रहा है, तो तुम्हें बस ये सब बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो, तो अपने आप ही ये सब सुलझाना चाहिए। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब 3 इयर्स के एग्रीमेंट के बारे में उसका अंकल और है ना सोमिका जो है ना वो बस बातें कर रहा होता है और एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करता है कि उन दोनों को कैसे सेपरेट करें। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, अब घर पे आ चुका है और यहाँ पे उसे बस कुछ हस्बैंड वाइफ का केयर करता है। और यहाँ पे डॉक्टर जो है ना अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, उसी समय पे नूथ भी आकर वो फर्स्ट फ़ोन कॉल्स कर लेता है और सब लोगों को डिस्टर्ब कर लेता है। और सब लोगों को मालूम है कि नूथ अब और सादाबाद जो है ना हस्बैंड वाइफ है, तो वो दोनों ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करके सब कुछ करके करता है। अब यहाँ पे नूथ को शॉपिंग करने वाला है, तो शॉपिंग के लिए उसे बस भारी रकम चुकाना पड़ता है। और अनुसुईया भी कह देती है कि मैंने बस मेरा वॉलेट जो है ना मैंने घर पे भुलाया, तो मेरे सब कुछ जो भी है ना उसके पास पैसे चुका दो। तो इतने में ही वहाँ पे आ जाते हैं सोमिका, और सोमिका को उन दोनों के साथ देखकर उसे बहुत ज़्यादा जलन होता है और वो जहाँ जहाँ जाता है सोमिका भी वहीं वहीं आती है। और सोमिका ने उसे बस इसी तरह की ड्रेस लगाने के लिए फोर्स किया जिस तरह की ड्रेस अनुसुईया कभी नहीं लगाती थी। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो बस आते हैं और कहते हैं कि प्रिटेंड कर लेते हैं तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो मेरी वाइफ। तो यहाँ पे सोमिका है ना सब कुछ सुन रहा होता है और इसी पोजीशन पे देखकर वो बस अनुसुईया को कवर कर लेता है और इसी पोजीशन को देखकर वो बस रियल ठान लेता है और वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे नवाट को उसके पर्स है ना अनुसुईया के पर्स मिल जाता है और उसके वेडिंग रिंग भी मिल जाता है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि सब कुछ जो है ना उसने जो पे किया है ना वो 1 मिलियन बात हो चुका था। तो इतने में ही वो वेडिंग रिंग दिखा कर कह देता है कि ये सिक्योरिटी के लिए भी तुम मुझसे पैसे चुकाओगे। तो ये सब कह लेता है और आर्ग्यूमेंट हो। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।